स्वागत है भाई आप सबका एक बार फिर से प्रतिज्ञा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है, अपने जो भजन लाल जी ने जो इस साल की वैकेंसी का जो कैलेंडर जारी किया है, उसके अंतर्गत जिस वैकेंसी का हम सबको बहुत ही जोर शोर से इंतजार था, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती बेसिक और सीनियर का, उसका भी साथ में उन्होंने उसके अंदर दे दिया है कि भाई हमारा एग्ज़ाम कब कराया जाएगा, कितनी पोस्टों पर कराया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी अभी स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए डिफ़िकल्टी है वो ये है, या जो आप परेशानी कह लो वो ये है कि पिछली बार जो डिप्लोमे बाहर हो गए थे, या कौन सा डिप्लोमा अब नया किया जाए ताकि आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाओ, उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और कौन सा डिप्लोमा है जो आपको करना चाहिए, कौन सा पिछली बार बाहर किया गया था, किन छात्रों को ज्वाइनिंग होने के बाद भी बाहर कर दिया गया था क्योंकि उनके पास डिप्लोमा सही नहीं था, तो ये सारी डिटेल मैं आज आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूँ, ठीक है। और अपन साथ ही साथ बात कर लेंगे थोड़ी बहुत सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न की, है ना, कैसा रहेगा, कब आपका एग्जाम, सबको पता है डेट आ गई है, लगभग 2500 पोस्ट आपकी रहेगी, पोस्ट बढ़ भी सकती है ना। तो देखो अपन भाई बात करें, सबसे पहले आपके पास क्वालिफिकेशन डिटेल क्या होनी चाहिए। अपने पास अगर बेसिक की मैं बात करूं, है ना, कि बेसिक देखो, अगर मैं बात करूं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यानी अपने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की मैं बात कर लूँ ना कि आपके पास क्या क्या चाहिए, तो एक तो सबसे पहले तो आपके पास होनी चाहिए बीटेक, है ना। इसमें अगर डिग्री, अगर आप लोग सर स्ट्रीम कौन कौन सी, आपने कंप्यूटर साइंस में कर रखा है, आपने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कर रखा है, आपने ईसीई में कर रखा है, आपने डबल ई में कर रखा है, आपने ये अपने क्या कहते हैं आईटी में कर रखा है, आप मोटा मोटी रूप से बात करें तो आपने सिविल और मैकेनिकल दो ब्रांच को छोड़कर अगर किसी में भी इंजीनियरिंग कर रखी है, जैसे कंप्यूटर साइंस की भी आजकल बहुत सारी ब्रांचेज आ गई है, जैसे मशीन लर्निंग हो गई है ना, किसी में भी आपने कर रखा हो तो ये सब आप इसमें एलिजिबल हो। उसके बाद में सेकंड पे भाई हमारे पास आता है बीसीए। अगर आपने कंप्यूटर साइंस में बीसीए कर रखा हो, है ना, बीसीए खाली कंप्यूटर साइंस में होता है, अगर वो आपने कर रखा हो तो आप उसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। अब अपने बारी आ जाती है ग्रेजुएशन वालों की कि भाई हमारे पास न बीटेक है, ठीक है, हमारे पास न बीटेक है न बीसीए है, ये दोनों ही नहीं है, लेकिन हमारे पास सर ग्रेजुएशन है। अब हम डिप्लोमा कौन सा करें, तो आप ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हो भाई पीजीडीसीए, ठीक है। 4-5 महीने में आपके एग्जाम हो जाते हैं, 4-5 महीने बाद ये भर्ती आएगी, फॉर्म आने में भी 4 महीने लग जाएंगे, मार्च या अप्रैल में तो इसका नोटिफिकेशन आएगा, है ना, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन का भी कोई अता पता है नहीं कि कब आ जाए, तो मार्च से पहले आना नहीं है, ठीक है। और पीजीडीसी अगर आप अभी ज्वाइन करोगे 10-15 हज़ार का ये डिप्लोमा होता है, आप कर लो, आप इस भर्ती में बहुत ही आपके पास सुनहरा अवसर है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो आपने ग्रेजुएशन और साथ में भाई आपके पास एक डिग्री आती है ओ लेवल की, ये थोड़ी पीजीडीसी के बाद की डिग्री होती है, अगर आपने ओ लेवल भी कर रखी है तो भी आपके चलेगा। अब पिछली बार क्या था कि भाई आपन ने थे कि भाई ए लेवल वाले बी लेवल वाले सबको एलिजिबल कर दिया था, लेकिन इस बार उनको हटा दिया गया है, पिछली बार भी उनको हटा दिया गया था, ना उनको ज्वाइनिंग होने के बाद भी हटा दिया गया था। और एक साथ में बात और थी, पिछली बार कुछ बच्चे थे जिनके पास थी भाई बीएससी, है ना, और बीएससी भी किस में थी, उनके एक सब्जेक्ट था बीएससी में, एक सेमेस्टर में उनके सब्जेक्ट था कंप्यूटर, तो भाई वो इस बार हट चुके हैं, आपके पास ये मेन, ठीक है, ठीक है भाई। तो अगर आपने, हाँ देखो बीएससी वाले यहाँ पे विद्यार्थी जो है ये हट चुके हैं। अगर अब आपके पास खाली ये 4 डिग्री है, ठीक है, बीटेक में मैंने आपको बता दिया है, आपको सिविल और मैकेनिकल छोड़ के कंप्यूटर ईसी जितने भी रहेंगे सारे एलिजिबल हो आप, ठीक है। अब आप पीजीडीसी किसी के पास है, बच्चों को इसमें भी डाउट था कि पीजीडीसी वाले, नहीं भाई पीजीडीसी वाले एलिजिबल है। अब ए लेवल और बी लेवल वाले क्या करें, तो आपके अभी नई वैकेंसी आएगी सूचना सहायक की, उसमें आप एलिजिबल हो, आप उसकी तैयारी करो, सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है, बस एग्जाम अलग है। ये कंप्यूटर अनुदेशक है, इसमें आपको गवर्नमेंट स्कूल में कंप्यूटर बच्चों को पढ़ाना है और वहाँ पर आप सूचना सहायक बनते हो। विभिन्न डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंटों में आप सूचना सहायक के रूप में नियुक्ति दी जाती है आपके, है ना, तो उसमें आपको ए लेवल और बी लेवल अलाउड किया गया है, ठीक है भाई। तो ये तो बात हो गई अपनी कि भाई आपके पास कौन सा डिप्लोमा होना चाहिए। अब थोड़ी सी बात अपन सिलेबस की कर लें, है ना। और सीनियर के लिए आप सबको पता है आपके पास या तो एमसीए होनी चाहिए या आपके पास एमटेक होनी चाहिए कंप्यूटर में, है ना, और कोई उसमें नहीं है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। ज़्यादा डाउट बीसीआई में है, बेसिक में ज़्यादा डाउट था, सीनियर की पिछली बार क्या ही सेम है, ठीक। अब बात कर लेते हैं अपन थोड़ा बहुत एग्जाम पैटर्न की। तो भाई 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1, फिर होता है हमारे पास पेपर 2।
अब पेपर 1 की मैं बात करूं तो इसमें 100 सवाल दोनों में देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक, और दोनों में, ठीक है, अलग अलग 40% क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपका, ठीक है। दोनों में अलग अलग 40%, यानी 100 में से 40 क्वेश्चन आपके उसमें भी सही होने चाहिए मिनिमम, और 40 क्वेश्चन पेपर 2 में भी सही होने चाहिए। पिछली बार बच्चों के ये नहीं हुए थे, इसलिए हमारे पास सीटें खाली रह गई थी, ठीक। अब बात कर लेते हैं अपन पेपर 1 की, कि भाई पेपर 1 में होता क्या। तो देखो पेपर 1 के जो 100 सवाल है उसमें से 50 सवाल तो अपने को देखने को मिलते हैं राजस्थान जीके के, जिसके अंतर्गत 3 सब्जेक्ट आते हैं हमारे, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान ज्योग्राफी। इसके अलावा आपको करंट के सवाल भी देखने को मिलते हैं जो कॉमन रहते हैं, ठीक। तो 50 तो हमारे आ गए राजस्थान जीके के, ठीक है, 50 क्वेश्चन। अब बच्चे 50 क्वेश्चन आते हैं हमारे, देखो मैथ्स और रीजनिंग के। और यहां पे प्लस रहता है आपका थोड़ा सा पेडागोजी का पार्ट। अब पेडागोजी क्या होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, ठीक है, ये पार्ट हमारे रहता है, इसका रहता है 50 सवाल। तो ये तो हो गई हमारी बात पेपर 1 की। अब पेपर 2 होता है जो प्योरली किसके बेसिस पे होता है, प्योरली होता है आपका कंप्यूटर सिलेबस, है ना, जिसके अंतर्गत आपको कई सारे देखो लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगे, जैसे C++ आएगी, आपको जावा लैंग्वेज पढ़नी है, आपको पाइथन पढ़नी है, ठीक है, आपको DBMS पढ़नी है ना, सारी लैंग्वेज जितनी भी है आपको सारी पढ़नी है, ठीक। अब बात कर लेते हैं अपन थोड़ा सा बेसिक की, कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर आएगा हमारे पास, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आएगा, आप जिसको FOC कहते हैं अपन, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आएगा। उसके बाद में DBMS बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है यहाँ पे हमारा, डेटाबेस मैनेजमेंट आएगा, ठीक है, और फिर कई प्रकार की जो मेमोरी यूनिट्स हैं वो सब बेसिक और फंडामेंटल में आ जाते हैं, लेकिन उससे सवाल आते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन है DCN, यानी डेटा कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है, नेटवर्किंग कंप्यूटर से भी हमारे कई सारे, पिछले बार जब एग्जाम होता 7 सवाल नेटवर्किंग से आए थे ना, नेटवर्किंग सिस्टम से, जो अपने ये होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, वो लेयर्स वगैरह होती है सब, उससे हमारे 7 सवाल आए थे यहाँ पे। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो सॉफ्टवेयर डिजाइन SAD से हमारे सवाल आए थे, है ना। तो कंप्यूटर भाई आपका जो सेकंड पार्ट है, टेक्निकल पार्ट है, बड़ा ही टफ पेपर आया था पिछली बार, तो इस बार भी पेपर आसान नहीं होगा। जैसा हमारे राजस्थान का अधीनस्थ बोर्ड के पेपर की जो चल रही है, उसी लेवल का पेपर यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आज मैंने आपको पूरा बता दिया कि भाई आपके पास कौन सा डिग्री होनी चाहिए, कौन सी आपने नहीं करी है तो अब तक कर लो भाई। PGDCA किसी ने नहीं करी है, कोई BSc वाला है तो भाई टाइम से PGDCA कर लो, JNU से आपके PGDCA हो जाती है, आप नज़दीकी इंस्टीट्यूट से संपर्क करो, आपके आसानी से हो जाएगी, ठीक है। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आपको मैं पर्सनली आंसर उसका दे दूंगा, ठीक है भाई।